अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अभी तक स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से नहीं समझे हो तो आप मार्केट पर बहुत ही ज्यादा लॉस कर सकते हो, क्योंकि आज जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो सभी ट्रेडर अपना ट्रेडिंग करियर में स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से समझा है और स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से यूज किया है। अगर अब भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से समझना होगा और स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से समझ के यूज करना होगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि स्टॉप लॉस को बिना समझे ट्रेडिंग पर प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको स्टॉप लॉस को समझना ही होगा और स्टॉप लॉस को सही तरीके से यूज करना होगा, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉस को समझने के लिए कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो उस ट्रेडर को एक लॉस डिसाइड करना होता है और एक प्रॉफिट डिसाइड करना होता है। उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। आप कितना लॉस लेंगे वो आपका ऊपर डिसाइड होता है। स्टॉप लॉस को बेसिकली स्टॉक मार्केट में लॉस को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। और खुशी की बात यह है कि स्टॉक मार्केट में 90% बिगिनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हैं और स्टॉप लॉस को नहीं यूज करने के वजह से स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। अगर आपने इस स्टॉक मार्केट में लॉस किए हो तो आपको ये पता होगा कि आपने लॉस क्यों किया है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड किए हो उस दिन आपका इसलिए लॉस हुआ है कि आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया है। अगर कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो वो ट्रेडर का एक लिमिट के हिसाब से लॉस रहता है और एंड ऑफ द मंथ वो ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हिसाब से इस मार्केट में रह जाते हैं। आइए स्टॉप लॉस की सीक्रेट को हम समझते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रेडर का नाम है राम और एक ट्रेडर का नाम है श्याम, जो इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। आइए ये दोनों ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राम की बात करते हैं। तो राम एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर है जो इस स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज गेन किया है। और मार्केट यहाँ पर सुबह ओपन हुआ है और राम ने मार्केट को अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। उसे लगा कि मार्केट अपसाइड रैली करेगा, तो यहाँ पर निफ्टी 50 का एक कॉल ऑप्शन को उन्होंने 200 रुपीज पर यहाँ पर बाई किया है और उन्होंने यहाँ पर 190 रुपीज पे स्टॉप लॉस को लगाया है और 220 रुपीज पर यहाँ पर टारगेट को लगाया है। और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है और राम का जो यहाँ पर टारगेट था 220 रुपीज, यहाँ पर जाके मार्केट ने उस टारगेट को अचीव कर दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर श्याम भी एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रेडर है और मार्केट पर बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज गेन किया है और उसे भी लगा कि मार्केट अपसाइड रैली करेगा, तो उन्होंने एक कॉल ऑप्शन को यहाँ पर 200 रुपीज पर बाय किया है, बट उन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को नहीं लगाया है और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है और 220 रुपीज पर यहाँ पर मार्केट जाके ट्रिगर किया है और मार्केट धीरे धीरे करके डाउनफॉल किया है, बट उनको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने यहाँ पर टारगेट नहीं लगाया था और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया है। और श्याम का जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस भी यहाँ पर नहीं लगाया, तो मार्केट 190 रुपीज पर आके फिर से यहाँ पर डाउनफॉल किया है और मार्केट धीरे धीरे करके 170 रुपीज पर यहाँ पर पहुंच गया है। और एंड ऑफ द डे यहाँ पर श्याम को एक लॉस बुकिंग करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई भी टारगेट और स्टॉप लॉस को नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर श्याम को ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर 220 रुपीज से और भी ऊपर जा सकते हैं, बट मार्केट ऊपर नहीं गया है और श्याम का यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा लॉस हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर राम की बात करें तो राम यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने स्टॉप लॉस और टारगेट को यहाँ पर लगा दिया था, इसीलिए राम का यहाँ पर टारगेट मार्केट हिट करके फिर नीचे आया था। तो राम यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एक मोटा प्रॉफिट लेके ट्रेडिंग को क्लोज करके दूसरी काम पर यहाँ पर लग जाते हैं। बट यहाँ पर अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम यहाँ पर फिर से ट्रेड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर श्याम को ये लगते हैं कि मार्केट डाउनफॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मार्केट पे सेल करना शुरू करते हैं, बट इस बार भी श्याम ने कोई भी टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू करते हैं और श्याम को फिर से यहाँ पर लॉस दिखाने लगते हैं और फिर से यहाँ पर श्याम का बहुत ही मोटा लॉस हो जाते हैं और श्याम को लॉस लेके ट्रेडिंग को क्लोज करना पड़ता है।
तो आपने देखा स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए मार्केट पर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करते हो और आपका कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। मार्केट मान लीजिए सुबह ओपन हुआ है और आपने एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है और आपने एक कॉल ऑप्शन को 100 रुपीज पर बाई किया है और आपने 90 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगाया है और 120 रुपीज पर आपने यहाँ पर टारगेट लगाया है। यानी आप यहाँ पर जब लॉस ले रहे तो यहाँ पर 10 रुपीज का लॉस लेंगे और जब आप प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ पर 20 रुपीज का प्रॉफिट लेंगे। और इस तरीके से मान लीजिए आपने एक महीना ट्रेड किया है और आपने 15 डेज प्रॉफिट किया है और 15 डेज आपने लॉस किया है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि आप ओवरऑल मार्केट पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हिसाब से रह जाएंगे। यानी आपको यहाँ पर मार्केट पे हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करना होगा। और आप जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात करें वो सभी ट्रेडर जो कि हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मार्केट पे फॉलो करते हैं। और अगर आप यहाँ पर शैम की तरह मार्केट पे ट्रेड करेंगे तो आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के हिसाब से ये मार्केट में रह जाएंगे। तो आपको राम की तरह इस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, यानी हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट को आपको फॉलो करना है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।